नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल केम कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग टाइप नंबर 3 पासा का पढ़ेंगे, जिसमें रिक्त स्थान को भरना काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। ये रिक्त स्थान भरना टाइप नंबर 2। रिक्त स्थान भरना, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक। दोस्तों इस टाइप के सवाल में सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक पासा दिया रहेगा, उसके दो प्रारूप होंगे। उस प्रारूप के अनुसार नीचे क्वेश्चंस बना होगा, डायग्राम होगा, जिसमें एक स्थान खाली होगा। उस खाली स्थान पर कौन सा नंबर भरा जाएगा ये आपसे पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, और काफी लोग इसमें फंस जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया जा रहा है, मैं यहाँ पे आपको चर्चा करूंगा कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जिस पर 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है। उसके आधार पर नीचे दिए गए पासे के रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जिस पर 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है। उसके आधार पर नीचे दिए गए पासे के रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है। नीचे मैं डायग्राम आपके लिए बनाता हूं, ये क्वेश्चंस में आपके बने रहेंगे, जिसको हम लोग यहां पे समझ रहे हैं। दो स्थितियां, नंबर 1 और नंबर 2। इसके आधार पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक को जो भी होगा उसका आंसर हम लोगों को निकालना। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ट्रिकी मैं आपको बताऊंगा कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर 1 to 6 यूज किया गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहां पर मैं नंबर भरता हूं। सपोज करिए 1 2 3 2 4 5। ये नंबर है 1 2 3 2 5 4। ठीक है, अब इसी के आधार पर क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सपोज करिए एक बहुत सिंपली क्वेश्चन मैं यहां पे रख रहा हूं। मान लीजिए ये 2 है और ये 1 है। यहां पर आपको फिलअप करना है, यहां पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन हम लोगों ने रखा, एकदम सिंपल। ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन निकालेंगे। जब अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? पहला काम, डाइस को ओपन करेंगे, खोलेंगे। इसके बाद फिर उनके अपोजिट को फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन सा नंबर भरा जाए। एकदम सिंपल तरीके, यहां पर डाइस वगैरह को कुछ घुमाना नहीं है। चित्र को देखकर, अगर ओपन करने आ गया तो चित्र को देखकर आप आसानी से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले ओपन करते हैं। ठीक है, डायग्राम मैं बना रहा हूं, इसको ओपन कर रहा हूं, और इसी के माध्यम से सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। चाहे जितने इससे सवाल बन रहे हो, कहीं से एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। चाहे जो भी सवाल इसमें से आपसे पूछा जाए। ये देखिए
6 सतह हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। अब यहां पर हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे। सपोज करिए ऐसे ये बना हुआ है, मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, ऐसे देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये टॉप, ठीक है, और पैर नीचे बॉटम, यानी ये आपका बायां हाथ है, ऐसे खड़े हैं, दाहिना हाथ है, ये आपका हेड है, और यहां से यहां तक हम मान लीजिए अपना ये पेट का पोजीशन ले सकते हैं, है कि नहीं, और ये हमारा पैर का पोजीशन है नीचे, ठीक है। अब अगर हम कहें तो यहां और यहां पर जो भी नंबर होगा, ठीक है, उसको हम यहां से लेके यहां तक सप्लाई कर सकते हैं, यानी इसकी जरूरत हमें यहां, यहां और यहां भी पड़ सकती है, इसकी जरूरत हमें यहां, यहां और यहां भी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति की पोस्टिंग यहां पर है, उसकी ऑफिस यहां है, तो उसको जरूरत पड़ने पर यहां बुलाया जा सकता है, यानी इसके साथ काम करने के लिए, इसको इसके साथ काम करने के लिए यहां बुलाया जा सकता है, इसको फिर इसके साथ काम करने के लिए यहां बुलाया जा सकता है, यानी यहां पर जो व्यक्ति होगा उसको यहां से यहां तक जरूरत पड़ने पर हम बुला के उससे काम ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर जो नंबर होगा उसको भी हम इसके साथ लेंगे, इसके साथ लेंगे और इसके साथ लेंगे, यानी जो व्यक्ति की पोस्टिंग यहां पर होगी, जिस व्यक्ति की, उसको हम यहां से यहां तक ले सकते हैं। या हम यूं भी कर सकते हैं, सपोज करिए हम ऐसे भी ले सकते हैं, इस तरीके के चित्र को बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए ये यूं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो अब यहां जो भी नंबर होगा सबके साथ आ जाएगा, ठीक है ना। बट हम यहां पर अभी ऐसे नहीं रख रहे हैं, हम आपको एक सीधा सीधा लेकर के चल रहे हैं डाइस को ओपन करने के बाद, ठीक है। तो ये आपका हमने फिर से इसको मेंटेन कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि इसका यह क्या होगा, अपोजिट होगा। देखिए बाएं हाथ का अपोजिट दाहिना हाथ है ना, ठीक है, और यहां से जब हम चलते हैं इसका अपोजिट ए को गैर करके ले लीजिए, तो इसका अपोजिट ये आ जाएगा, नहीं विपरीत इसका ये आ जाएगा, और ये इसमें है, इसका अपोजिट ये आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझाना चाहेंगे आपको। देखिए सपोज करिए एक स्वीट बॉक्स ले लीजिए, एक मिठाई का डिब्बा, शायद मुझे लग रहा है कि मुंह में पानी आ गया होगा मिठाई का नाम सुनते ही, है ना। तो एक स्वीट बॉक्स हमने लिया और ये ऐसे लाइन है, इसको ऐसे मेज पे रख दिया, तो यहां पर मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, यहां पे फोल्ड करके स्टैंड किया, ठीक है। तो ये और ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, क्लियर। उसी तरीके से यहां और यहां से हमने फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, खड़ा किया, और यहां पे हमने खड़ा कर लिया, स्टैंड कर लिया, तो इसका अपोजिट ये आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, ये आपके सामने आएगा। ये बॉटम पे है जो आपने जमीन या मेज पर रखा हुआ है, और यहां से इसको हमने ढक्कन के रूप में इसको ढक दिया, जो मिठाई के डिब्बे को ढक दिया जाता है मिठाई भर करके, ठीक है ना। क्लियर हुआ। एक बार फिर से देखिए, इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, और इसका ये अपोजिट है, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें नंबर भरेंगे सबके अपोजिट, ठीक है, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो यहां पहले देख ले हम लोग, ये वाला जो पोजीशन है, यहां पर जो भी नंबर होगा इसको हम यहां भी ले सकते हैं, और इसके टॉप पर ले सकते हैं, और फिर यहां ले सकते हैं, फिर अपनी जगह पर, यानी यहां पर जो व्यक्ति होगा उसको हम जरूरत पड़ने पे यहां लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, यहां पर ले जाएंगे, और फिर अपनी जगह पे कर देंगे। अब हमारे पास 1 2 3, ये तीनों ऑफिस में जो भी व्यक्ति काम करने वाला है उसको हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, वो वही रहेगा, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसकी पोस्टिंग यही और यहीं पर रहेगी, लेकिन इसकी जरूरत पड़ने पे हम इनके साथ लगा सकते हैं, इनके साथ लगा सकते हैं, इनके साथ लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन स्टैंडिंग उसकी यही होगी, उसकी ऑफिस यही होगी, ठीक है। उसी तरीके से इसकी जरूरत पड़ने पे इसके साथ और इसके साथ लेंगे, इसकी जरूरत पड़ने पे इसके साथ और इसके साथ लेंगे। क्लियर हुआ। अब हम इसमें नंबर फिलअप करते हैं। नंबर फिलअप करने के लिए जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि
जब एक संख्या कॉमन हो तो उसका विपरीत आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। नंबर 1 से 6 तक प्रयोग किया गया है, तो नंबर 1 से 6 तक अगर प्रयोग किया गया तो जो नंबर कॉमन है वो कॉमन नंबर से आप क्लॉकवाइज मूव कर लीजिए ऐसे, ठीक है ना। देखिए 2 कॉमन है, 2 1 3 2 5 4, ये कहीं पर भी नंबर रहे यहाँ पर, अगर 2 यहाँ रहता है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 यहाँ रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट, जहां पर कॉमन नंबर होगा क्लॉकवाइज आप वहीं से स्टार्ट आपको करना है, क्लियर। तो हमने रखता है 2 1 3, हमने रख लिया 2 1 3, क्लियर हुआ। फिर यहां से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 5 4 2 5 4। अब देखिए इसमें कहीं पर 6 नहीं है, तो किसी एक को हटा करके यहाँ पे 6 रख दीजिए, तो 2 का ऑपोजिट 6, 1 का ऑपोजिट 5 और 3 का ऑपोजिट 4, क्लियर हुआ। एक बार फिर से देखिए, 2 का 6, 1 का 5, 3 का 4, क्लॉकवाइज मूव किया, 2 1 3 2 5 4। अब इसी को फर्स्ट वाले डाइस को उठा करके हम एक साइड में फिलअप कर दें, राइट हैंड साइड में। देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, जहां पर वो दिख रहा है उस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इसको हम एक छोटा सा बना लेते हैं, इसको इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, देखिए मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है, यानी यहां और यहां वाला नंबर एक साथ और ये टॉप पर हो गया, यही वाला, जैसे 2 और 3 एक साथ हो गया, इसके ऊपर 1 हो गया, ठीक है, 4 5 एक साथ हुआ और इसके ऊपर 3 हो गया। हम कह सकते हैं बाएं हाथ की उंगली को या कोई ऐसे ले लीजिए, जैसे 3 व्हीलर होता है, 3 व्हीलर में पिछले के दोनों पहिए एक साथ में होते हैं और सामने वाला एक पहिया आगे की तरफ इंडिकेट करता है, जो आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये एक साथ हमेशा रहेगा और ये सामने की तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। तो हमने देख लिया ऐसे और ये टॉप पर चला गया। तो इसी तरह के फिगर, यानी ये आपको जो ओपन किए हैं इसमें हमने फिलअप कर देना है। 2 3 1, 2 देखिए यहां पर रखेंगे, उसके राइट में हमने 3 रखेंगे क्योंकि ये 2 3 एक साथ है, और यहां पर 1 कर देंगे, क्लियर हुआ। अब इनके हम अपोजिट रखेंगे। सबसे पहले यहाँ 3 का अपोजिट क्या है, यहां से देख लेते हैं। 3 का अपोजिट आपका 4 है और 1 का अपोजिट यहां रखेंगे, जो आपको 5 दिया गया है यहां पर, 1 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट 6, यानी 2 का यहां पर 6 आ जाएगा, क्लियर हुआ। फिर से देख लेते हैं, इसको उठाएंगे और सीधे यहां पर फिलअप कर देंगे, क्लियर। ये देखिए ऊपर 1 2 3, यहां पे 1 2 3, यही वाला हमने यहां पे फिलअप कर दिया, क्लियर हुआ। अब इसका अपोजिट 3 का 4, 1 का 5, 2 का 6। बस अब आपका सवाल समझ लीजिए सॉल्व हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, चित्र देखा खट से आंसर मिल जाएगा, बस देखते ही आपका आंसर मिलेगा। देखिए पहला सवाल अगर हम देखें 1 2, यहां पे खाली जगह है। अब देखिए 2 के राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, उसके ऊपर 1 होना चाहिए, यानी यहां पर देख लेते हैं, तो 2 के राइट में 3 है, उसके टॉप पर 1 है, तो 2 का 3 2 का 1 यहां पर, यानी तो 2 के साथ 3, तो यहां खाली जगह पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, यानी आंसर आपका आ जाएगा 3। यहां कौन सा नंबर भरा जाएगा, 3। देखिए कितना सिंपल पहला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, इसी के आधार पे आपको सॉल्व करना है। यहां मैं नंबर भर रहा हूं, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए। इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेकंड, इसी के आधार पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जितने पूछते हैं सब। आइए हम यहां पे ले लिए, मान लीजिए कि 5 और यहां पे हमने रख लिया 6, और छोटा सा लेके चल रहे हैं। यहां पे कौन सा नंबर भरा जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी के बेस पे सब चल रहा है, ठीक है। ये सब चीजें आपकी बनी रहेंगी, ये आपको बनाना होगा ये सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 5 है 6 है, तो हमें उस डायग्राम में देखना है कि 5 के साथ, यानी 5 के राइट में कौन सा नंबर है, और सॉरी 6 के राइट में कौन सा नंबर है ये आपको देना, और 6 के टॉप पर 5 होना चाहिए। तो 6 के टॉप पर देखिए 5 है, और 6 के राइट में हमको लेना है
है ना? तो ये वाला 3 वाला आ जाएगा, जैसा कि मैंने पीछे बताया। इस 3 को हम यहाँ पर और यहाँ पर रख सकते हैं, यानी यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा नंबर भरा जाएगा? 3। अब देखिए एकदम सीधा सीधा 6 के राइट में 3 होगा, क्योंकि इस 3 को इसके साथ भी ले सकते हैं और इस 3 को इसके साथ, इस 4 को इसके साथ ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं और इस 4 को यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो 6 के राइट में 3, टॉप पर 5, आंसर आपका आ गया 3। गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम चलते हैं, अब फिलअप करते हैं। सपोज करिए यहां पर हम देते हैं 6 और यहां पर अब करते हैं 5। ठीक है, देख के आंसर बताइए। देखिए एकदम सिंपल है। अब हमें चलना है कि 6 के लेफ्ट में सीधा सीधा और 6 के टॉप पर 5 होना चाहिए। तो 6 के लेफ्ट में देखिए, 6 के लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा? 4, क्योंकि इस 4 को यहां से यहां तक ला सकते हैं। तो सीधा सीधा आंसर आ गया आपका 4। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सही भाई, क्या बात है, मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ चुका है। नेक्स्ट नंबर हम फिलअप करते हैं इसमें, अब देखते हैं कैसे आता है। अगला है, सपोज करिए ये 4 है, ये 5 है। अब देखिए इसके टॉप पे रखना है, यानी 4 5 एक साथ होना चाहिए डायग्राम में, और उसके टॉप पर क्या आएगा ये देखना है। तो इन दोनों को एक साथ डायग्राम में देखिए, एक लाइन में हो और उसके ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये 4 है, यहाँ 5, तो 4 यहाँ है लेकिन यहाँ 2 है, ये 4 5, तो 4 5 एक साथ। अब इन दोनों के ऊपर में हमें क्या मिला? 2 मिल गया, तो आंसर आपका आ जाएगा 2। क्लियर हुआ ना? 4 5 एक साथ, उसके टॉप पर 2, तो आंसर आ गया आपका 2। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे आज सिखा दूंगा, कभी सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट में देते हैं। सपोज करिए यहां पर 1 है, यहां पे 2 है, यहां पर भरना है, कौन सा नंबर भरा जाएगा? अब देखिए 2 के लेफ्ट में देखिए कौन सा नंबर है? 2 यहां पर है, इसके लेफ्ट में 4 है, तो 4, और इसके टॉप पे 1, जो आपको टॉप पर 1 मिल रहा है, तो यहां पे क्या आंसर भरा जाएगा? 4 भरा जाएगा। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देख लीजिए, 2 है, 2 के लेफ्ट में 4 है और 2 के टॉप पर 1 है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 के लेफ्ट में भरना था, तो 2 के लेफ्ट में क्या आ रहा है जरा देखिए, उसमें 2 के लेफ्ट में 4 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सपोज करिए यहां पर मैंने रख लिया 1 और यहां पर मैंने रख लिया 3, अब यहां टॉप पे लाना है। ये एक मजेदार क्वेश्चन है आपका, जरा इसमें बताइए कि क्या हो सकता है। यहां 1 है, यहां 3 है, इससे टॉप पे लाना, यानी 1 और 3 एक साथ होना चाहिए और उसके टॉप पे रखना है। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारा 1 यहां है फिक्स और ये 3 यहां, तो 3 को हम इसके साथ यहां ले सकते हैं 1 के साथ, तो यहां पे 3। ठीक है, ये मान लीजिए 3 आ गया, यहां से यहां चला गया, तो ये 1 और 3 एक साथ हो गया। उसके टॉप पर रखना है, तो टॉप पे कौन सा नंबर जाएगा? जैसा कि हमने 6 को कहा था, यहां से ऐसे भरेंगे, यहां 6 आएगा, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो यहां पर टॉप पर 6, तो टॉप पर आपका आ गया 6। क्लियर हुआ? आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरीके से हम लोग सेट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। अगला है, यहां पर मान लीजिए हमने रख लिया 1 और यहां हमने रख लिया 4। अब बताइए भाई, अब 1 यहां आ गया, 4 यहां आ गया, इसके टॉप पे रखना है, तो 1 और 4 एक साथ होना चाहिए। तो 1 और 4 अगर देखें तो 1 यहां 4 यहां है, जब तो कैसे बनेगा भाई? 4 को हम यहां ले जाते हैं, तो 1 और 4 एक साथ हो जाएगा, उसके टॉप पर क्या आएगा? 6। 1 4 एक साथ, उसके टॉप पर आ गया 6, यानी आंसर आ जाएगा इसका आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और इसी जगह से। जितना क्वेश्चन बनने लायक है मैं सारे क्वेश्चन आपको बना के आज दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज के लिए यहां पर 6 दे दिया और यहां पर 3 दे दिया, अब यहां पर भरना है। ठीक है ना, यहां पर 6 है, यहां पर 3 है। अब अगर हम देखें
यहाँ पर देख रहे हैं तो 6 हमारा यहाँ पर है, 3 हमारा यहाँ जो यहाँ से यहाँ आ सकता है, जबकि 6 और 3 एक साथ कोई नहीं है यहाँ पे 6 टॉप पर है, 3 यहाँ है, 3 के लेफ्ट में हमको रखना है, 3 के लेफ्ट में, तो 3 के लेफ्ट में और उसके टॉप पर 6 होना चाहिए, तो 3 के लेफ्ट में 6 है, टॉप पे 6 नहीं है, यहाँ नहीं हो सकता। 3 के लेफ्ट में 5 है, ये भी नहीं हो सकता। 3 के लेफ्ट में 2 है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि टॉप पे 6 नहीं मिल रहा है। 3 के लेफ्ट में यहाँ पर देखिए खाली है और इसके टॉप पर आपको 6 मिल गया। क्लियर हुआ? 3 के लेफ्ट में 1 और इसके टॉप पर, दोनों के टॉप पर क्या है? 6। तो यहाँ पर 3 के लेफ्ट में 1 और इनके टॉप पर आपको 6, अर्थात यहाँ कौन सा आंसर भरा जाएगा, यानी नंबर भरा जाएगा आपका 1। क्लियर हुआ? तो 3 के लेफ्ट में 1 और उसके टॉप पर 6 हमने यहां से ले लिया। क्लियर हुआ? अब इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये तो नंबर था, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर ही रहे, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है। अब वो क्या कर सकता है, जैसे स्टार, कलर, ठीक है ना, कोई भी इसमें ABCD 6 हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको पहले हटा लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चर्चा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दे रहा हूं कि एक छोटा सा और इसी बेस पर क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग। क्या है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है जिस पर 6 अक्षर यानी ABCDE और F भरा गया है। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है जिस पर 6 अक्षर ABCDE और F भरा गया है। उसके आधार पर, किसके आधार पर? जो चित्र दिया गया उसके आधार पर और जो लेटर दिया गया उसके आधार पर नीचे दिए गए पासे के रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। नीचे दिए गए पासे के रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यही पूछा जा रहा है। तो पहले ये तो फिगर में बना देता हूं क्योंकि ये आपके प्रश्न में बना रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर तब मैं आपको फिलअप करके आगे दिखा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज करिए यहां पर A B C और यहां पर A D और E, सॉरी A B C A E D कर लिया हमने, फिलअप कर लिया। अब A दिया गया, इसी के आधार पर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। सपोज करें यहाँ पे C है और यहाँ पर A है, यहाँ पर फिलअप करना है। तो दिमाग में अगर फिगर बन रहा होगा, डायग्राम, कि हमें कैसे बताया गया और कैसे सॉल्व करेंगे, तो आंसर मुझे लग रहा है कि आ सकता है। तो पहले हम डाइस को ओपन करेंगे तुरंत फटाफट, और फिर इसके बाद उसका निकाल लेंगे अपोजिट, और अपोजिट निकालने के बाद फिलअप करेंगे और आंसर खटाखट आ जाएगा। चलिए पहले अपोजिट निकालते हैं। तो कॉमन नंबर, कॉमन लेटर है, वहां से शुरू करते हैं। A B C ऐसे चलेंगे, फिर A से A E D, यानी A B और C। फिर यहां से शुरू करेंगे A E D, A E D। ठीक है, अब इसमें F कहीं पर भी नहीं है, तो हम इसको हटा दें क्योंकि दोनों कॉमन है, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी हटा सकते हैं, और यहां पर हम रख सकते हैं F। तो A का अपोजिट F, B का अपोजिट E और C का अपोजिट D हो गया। क्लियर? अब इसी को हम भर लेते हैं। तो पहले वाले को उठाते हैं, A ऐसे भर लेते हैं, C B A। तो यहाँ C आएगा, यहाँ B आएगा और यहाँ पर A आएगा। क्लियर? अब उनके अपोजिट, A का अपोजिट यहाँ आएगा,
भाई ये बायां हाथ है, बाएं हाथ का अपोजिट दाहिना हाथ, तो दाहिने हाथ में क्या आ जाएगा भाई आपके एफ आ जाएगा। वाह क्या बात है। फिर सी का अपोजिट यहां आ जाएगा, सी का अपोजिट क्या दिया है डी, डी को हम यहां लेंगे, बी का अपोजिट यहां आएगा, ठीक है, तो बी का अपोजिट ई है, ई को हम यहां, ठीक है। अब समझ लीजिए हमारा सभी सवाल सॉल्व हो गया। ई को हम कहां ले सकते हैं भाई, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, फिर ऐसे मूव कर सकते हैं, चाहे ऐसे घुमा दीजिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, क्लॉक या एंटी क्लॉक, ठीक है। और ए को हम यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं और यहां ले सकते हैं, यही तो बताया था। और एफ को यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, ठीक है, और यहां ले सकते हैं, ठीक है। यानी एफ ऊपर से नीचे तक, ए ऊपर से नीचे तक चलेगा, ई जो है ऐसे मूव कर सकता है जरूरत पड़ने पर, जब जरूरत होगी तभी, नहीं तो वो अपनी जगह रहेगा, ठीक है। अब आपको यहां लेना है, पहला सवाल अगर देखें तो सिंपल, यानी ए के लेफ्ट में और उसके टॉप पर सी होना चाहिए, ए के लेफ्ट में बी है और उसके टॉप पे सी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा इसी में एकदम सिंपल तरीके से देखिए, तो इसको हम हटा लें पहले और इसके बाद तब फिर अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन है, सपोज करिए यहां पर दिया है आपको डी, यहां पे दिया है आपको ई, ठीक है। यहां पर भरना है, कौन सा लेटर भरा जाएगा, ठीक है। ई के राइट में चलना है, तो आप जरा देखिए ई के राइट में क्या है, और ई के टॉप पर डी होना चाहिए, तो ई और यहाँ पे जो भी लेटर होगा उसके साथ और उनके ऊपर डी होना चाहिए। तो ई के लेफ्ट में जाना है, राइट, तो सॉरी राइट में जाना है, लेफ्ट में नहीं। तो ई के राइट, राइट में क्या है ए, ठीक है। तो ए जो है और इन दोनों के टॉप पर डी है, तो डी टॉप पे हो गया, तो यहाँ पर आपको ए भरा जाएगा, ये आपका आंसर है, यहाँ पर ए आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए दूसरा डायग्राम हम यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा डायग्राम बनाते हैं, बार बार मिटाना पड़ रहा है तो इसको जो है थोड़ा साफ, ठीक है। आइए एक अगला क्वेश्चन के लिए हम लेते हैं क्या इसका आंसर है। अगला है आपका, सपोज करिए यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे ए दिया है, अब आपको टॉप पर भरना है, बताइए कौन सा लेटर आएगा यहाँ पर, सी ए दोनों एक साथ और इसके टॉप पे, तो सी तो मिल गया, ए भी मिल गया, भाई ये वाला यहां तक जा सकता है। इसके टॉप पर, तो इसके टॉप पर यहां आना चाहिए, तो यहाँ पे कौन आएगा, ये यूं चला जाएगा, यानी ई, ई यहाँ पे भरा जाएगा, यानी यह ई वाला ऐसे यहाँ, ठीक है, जरूरत पड़े तो आंसर आपका हो जाएगा ई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग लेते हैं, सपोज करिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला हम लेते हैं, मान लीजिए यहां पर आपको ई दे दिया जाए और यहां पर सी दे दिया जाए, अब यहां पर भरना है, बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग सी के लेफ्ट में रखना है और इन दोनों के टॉप पे ई होना चाहिए, तो सी हमारा यहां है, इसके लेफ्ट में एफ है, इन दोनों के टॉप पर ई, ये वाला ई यहां चला जाएगा जो आपके है, तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ, यानी आंसर हमारा मिला एफ। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान जो खाली है उस पर कौन सा लेटर, अक्षर, कलर, सिंबल जो भी होगा उसको इसके माध्यम से देखते ही सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। बस आज यहीं तक, फिर आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। जय हिंद।